मैं आपको आज पासपोर्ट से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ कि आखिर पासपोर्ट आप कैसे बनवाएं। आज जो भी आईटी सेक्टर से जुड़े हुए बच्चे हैं, सभी विदेश जाने की उनके मन में कल्पना रहती है कि वो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया इन सारे देशों में जाएंगे, नौकरियां करेंगे। साथ ही उनके माता पिता भी आगे फिर विदेश जाना चाहते हैं। ऐसे में विदेश जाने के लिए सबसे पहली और अनिवार्य सीढ़ी है हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। यदि हमारे पास पासपोर्ट होगा तभी हम भारत से अलावा अन्य देशों में जा सकते हैं। हाँ, ये बात आवश्यक है कि हम नेपाल, भूटान इन देशों में बिना पासपोर्ट के भी जा सकते हैं, परंतु इनके अलावा अन्य देशों में जाने के लिए हमें पासपोर्ट अनिवार्य है। अब पासपोर्ट हम कैसे बनवाएं? पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें सबसे पहले अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर के और वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, जो कि passportindia.gov.in इस वेबसाइट में आप जा कर के और अपने आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल करके, और जिसमें आप अपना नाम, आपके पिता का नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपका बाकी और जो जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां आप उसमें भरेंगे। साथ में इन सारी जानकारियों के पूर्ण होने के उपरांत आप कितने पेज का पासपोर्ट चाह रहे हैं। अगर 60 पेज का पासपोर्ट है जिसकी वैधता 10 साल रहती है, 36 पेज का पासपोर्ट बच्चों का अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो उसकी वैधता 5 साल की रहती है। जो 60 पेज का पासपोर्ट है उसका शुल्क 1500 से 2000 है, और जो 36 पेज का 5 साल की वैधता का 18 साल से कम उम्र के बच्चों का है जिसकी शुल्क 1000 रुपये रहती है। आपके पासपोर्ट में ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत फिर आपका पासपोर्ट का पूरा फॉर्म कंप्लीट होने पर आपको जो आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जो आजकल भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय ने कई जिला मुख्यालयों में पासपोर्ट सेवा केंद्र जनता की सुलभता के लिए खोले हुए हैं। आप अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट लेंगे ऑनलाइन ही, और उस अपॉइंटमेंट में तिथि निर्धारित होने के बाद आप उस निर्धारित तिथि को अपने नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जा कर के इन समस्त जो दस्तावेज, जैसे मैंने आपको बताया 10वीं की अंक सूची, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आपके पते के लिए बिजली बिल, राशन कार्ड, आपका जन्म तिथि के लिए अंक सूची या जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज, साथ ही आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसके संदर्भ में शपथ पत्र भी आपका बाद में लगता है, एवं आपका फ़ोटोग्राफ भी लगेंगे। जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स होगा, उस फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होगा वह कलर्ड या उस तरह का नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन बैकग्राउंड का फ़ोटोग्राफ्स आपका लगता है। ये सारे दस्तावेज आपके जब पासपोर्ट सेवा केंद्र में वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो करके और ये जा कर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जो आरपीओ आपके होंगे उनके पास भेज दिया जाएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जैसे ही आपके रिकॉर्ड पहुंचते हैं ऑनलाइन, आपके संबंधित थाना क्षेत्र को सूचना आती है जहां से आपके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चाही जाती है। संबंधित थाना क्षेत्र में आपको अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना है कि आपके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ में 2 गवाह जो आपके परिचित होंगे, उनके उपरांत जब ये आप दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, पुलिस इनसे संतुष्ट होकर के इन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आपके पूरा करने के उपरांत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भेज देगी, और जैसे ही रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपके उक्त दस्तावेजों का सत्यापन पहुंचेगा, आपका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है ऐसा रिकॉर्ड पहुंचने के उपरांत आपका पासपोर्ट वहां से तैयार करके आपके द्वारा जो जानकारी आपका एड्रेस में दिया हुआ है उसी आपके एड्रेस पर आपके पासपोर्ट आपको रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट की डाक से पहुंचेगा। चूँकि डाक से पहुंचने के पीछे उद्देश्य सरकार का यह भी है कि आपने जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस भी आपका वेरीफाई होता है। इस तरीके से इस प्रक्रिया के उपरांत आपका पासपोर्ट बन करके आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये प्रक्रिया पासपोर्ट बनवाने से संबंधित थी। इस तरीके से इन प्रक्रियाओं के उपरांत आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं।
भारत सरकार के द्वारा पासपोर्ट के नियमों में प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए पहले जटिलताएं थीं, उन सबको सरलीकरण करते हुए बहुत सारे राज्यों के जिला मुख्यालयों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं, ताकि आप सुलभता से और आसानी से आप उनमें जा कर के पासपोर्ट की प्रक्रिया को पूर्ण करके और पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं और आपके मन में जो विदेश जाने की इच्छा है, अभिलाषा है, आप उस इच्छा अभिलाषा को पूरा कर सकते हैं। तो ये जानकारी पासपोर्ट से जुड़ी हुई आपको मैंने दी है। इसी प्रकार की और भी अन्य जानकारी, चाहे वो पासपोर्ट से जुड़ी हुई हो या अन्य और दूसरे कानूनों से जुड़ी हुई हो या अन्य जानकारियों से जुड़ी हुई हो, आपको समय समय पर मैं इसी प्रकार प्रदान करता रहूँगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने